नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि एस सिद्धार्थ ने एक नए मुहिम की शुरुआत की है। अब उन्हें भी लगने लगा है कि भाई शिक्षक को संभालना बहुत मुश्किल है। कल तक तो वो कहते थे कि हम सिपाही वाला काम नहीं करेंगे, हम उम्मीद करेंगे, भरोसा करेंगे कि शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन आज से उन्होंने जो प्रोसेस की शुरुआत की है कि हर दिन 10 स्कूल का वो खुद व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के सहारे निरीक्षण करेंगे, तो ये तो सिपाही से भी बड़ा ऑब्जर्वेशन वाली बात हो गई। चलिए, अच्छी बात है, एक पहल आपने की है, लेकिन याद रखिएगा सामने में मास्टर सब है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। जो उस तरीके के लोग हैं जिन्हें पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं है, उनको संभालने के लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा और चिन्हित भी करना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि उसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, तो बस थोड़े ही लोग हैं, उन लोगों पर थोड़ा मुस्तैदी बढ़ा दीजिए। फिर आपने एक सूची जारी किया ही है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर एक बार फिर से आपने विज्ञापन निकाला है कि आप हमें सूचना दीजिए। उसमें शिक्षकों की स्थिति के बारे में भी आपने कहा है। स्वाभाविक तौर पे इस तरीके के कार्रवाई से कह सकते हैं ना कि अमूमन अच्छे शिक्षक ही उसमें बुरे फंस जाते हैं। जो कलाकार है ना, उन्हें फंसता है। वो गांव वाले को भी मैनेज करके रखता है, गांव वाला भी उसके लिए फ़ोन नहीं करेगा, गांव वाला भी फ़ोन उसी को करता है, उसी को लेकर करता है। जो बेचारा नियमित आए, किसी दिन 2 दिन 3 दिन लेट से आए तो भले, या कुछ कहीं किसी का बातचीत में कोई आ गया, रिश्तेदार नातेदार या कुछ, तो उन्हीं लोगों का लोग वो करता है। कलाकार को पकड़ना बहुत मुश्किल है सिद्धार्थ जी। और ये वीडियो कॉल से जो है ना, कलाकार और नहीं पकड़ाएगा। वो अपना मोबाइल जो है ना, एगो संयोग से वो उठा भी लिया ना, अब देखिएगा कल से स्कूल में पहुंचते सब अपना नेट बंद कर देगा। ये कम बड़ा अब कलाकार नहीं है भाई। के पाठक जैसा धुरंधर बाहुबली IAS अधिकारी को कितना मकसद करना पड़ा, आप शायद आपको अब समझ में आने लगा होगा कि इन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा है उस आदमी को। नहीं तो स्कूल में शिक्षक कहाँ, छात्र कहाँ। वैसे आपको जो सूचना मिली है और जो सूचना के आधार पर ये प्रक्रिया आपने शुरू की है, इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा ये असर उसी पर पड़ेगा जो बेचारे नियमित आते हैं, और किसी दिन वही पकड़ा भी जाएंगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए थोड़ी और दूसरे तकनीक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आज देखिए, आज से शुरुआत सिद्धार्थ जी ने किया है कि हर दिन 10 स्कूल का वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैंडमली चेक करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे। तो जरा देखिए आज क्या क्या हुआ है, किस तरीके से उन्होंने जांच किया। हाँ, आ गया। इमाम कौसर कौन है? जी साहब। और ये अब्दुल वहाब अंसारी क्लास में है सर। क्लास में, थोड़ा क्लास में ले जाइए अब्दुल वहाब अंसारी का क्लास में। जी सर, ले चलो। आप क्या कर रहे हैं बाहर? जी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं है सर, क्लास में से आपका फोन आया तो अभी क्लास में से आए हैं। हाँ, थोड़ा देखिए अब्दुल वहाब अंसारी का। जी सर, जय अब्दुल वहाब अंसारी को जय। कौन क्लास पढ़ाते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। कितना बच्चा आज आए हैं? आज 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे। ये कौन क्लास है? क्लास 6 है ये। क्लास है, थोड़ा दिखाइए क्लासरूम दिखाइए। इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। लड़का का बहुत कम है यहाँ पे, लड़कियों का ही एडमिशन ज्यादा है। क्यों? जी, और स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ अभी तक?
ये क्लासरूम का तो सर ये हेडमास्टर आपको बताएंगे। कहाँ है हेडमास्टर? जी सर दे रहे हैं सर। ये मरम्मती का ही नहीं हुआ स्कूल का? जी सर लीजिए बात कीजिए हेडमास्टर साहब से। जी सर प्रणाम सर। स्कूल का मरम्मती का ही नहीं हुआ? जी स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ? मरम्मती तो हुआ है सर फर्श का। ये ऊपर व्हाइट वॉशिंग, सफाई पोताई? जी सर फिर से बताए। नहीं, सफाई क्यों नहीं हुआ? व्हाइट वॉशिंग? सफाई अति हुआ है सर, मरम्मती हुआ है। मरम्मती कहाँ? सब तो फर्श का केवल वेंडर को दिए थे ना जय साहब, तो केवल फर्श का करा के गए हैं। और बाकी बाकी फर्श का मतलब दिए थे, बाकी नहीं किए। आज टोटल बच्चे कितना है? सुबह ये हुआ था, प्रेयर हुआ था, प्रार्थना सत्र हुआ था। तो आपने देख लिया। लेकिन एक सवाल सिद्धार्थ जी से है। शिक्षकों के बारे में तो हमने आपको कह दिया कि एक सवाल आपसे इसलिए है कि अभी भी बहुत ऐसा धुरंधर शिक्षक है जिसको आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्कूल में अभी से हटा के अपने यहाँ डिप्टेशन पर रखे हुए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा महिला शिक्षक सब। जरा आप अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप तक तो हम सूची पहुँचा देंगे। हाँ, जो महिला शिक्षक इस तरीके का या पुरुष शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति पर के बहाने स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसकी सूची तो हम आपको पहुंचा देंगे। सूची लोग देना भी शुरू कर दिया। मधुबनी से भी हमारे पास सूची आया है, सीतामढ़ी से भी, मुजफ्फरपुर से भी सूची आया है। तो सूची का हम संग्रह कर रहे हैं, खबर भी चलाएंगे। क्योंकि अगर आप इस स्तर पर जांच करने के लिए और इस स्तर पर कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो वाकई में मास्टरवा है। मेरी भी इच्छा है, मैं भी इसी वजह से इस अभियान से जुड़ा भी। शिक्षा विभाग में लगातार जो हम जुड़े रहे हैं, इसकी वजह यही रही है कि मास्टरवा से पूरा बिहार तबाह है। और ऐसे लोग चिन्हित हैं, सही कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, ऐसे लोग चिन्हित हैं। एक इमेज बना दिया गया कि सारा नियोजित शिक्षक मास्टर भी है, ऐसा नहीं है। नियोजित शिक्षक मैक्सिमम बहुत अच्छे लोग हैं। शिक्षा मित्र में भी कई लोग, हम जो मुखिया का बहाल किया हुआ है उसको लेकर भी एक इमेज बनाया गया है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे शिक्षक और बहुत विद्वान शिक्षक हैं। हम तो अब तमाम संवर्ग के शिक्षकों से बात होती है ना, बीपीएससी वाले से भी बात होती है, नियमित वाले जो आपके पुराने हैं उनसे भी बात होती है, सक्षमता पास वाले से भी बात होती है, जो आपको नियोजित शिक्षक है उनसे भी बात होती है, शिक्षा मित्र से भी बात होती है। तो आप शिक्षा मित्र में भी बहुत अच्छे अच्छे योग्य शिक्षक मुखिया के माध्यम से बहाल हुआ। आप नहीं सोच सकते हैं ऐसे योग्य बीपीएससी वाला और जो को बैठ के पढ़ा देगा वो शिक्षक, इस तरीके की योग्यता रखने वाले लोग हैं। तो आपको अगर वाकई में कार्रवाई ऐसे लोगों को चिन्हित करना है तो आप निश्चिंत रहिए, सारे लोगों की सूची आप तक पहुंच जाएगी जो भी इस तरीके का भगौरा है। और ये भगौरा मास्टरवा पर जैसी आप कार्रवाई कर दीजिएगा ना, आपका स्कूल 90% ठीक हो जाएगा। जो आप शिक्षा की बात करते हैं ना, वो शिक्षा भी आपको दिखने लगेगा, स्टूडेंट भी दिखने लगेगा, क्योंकि परेशान किए हुए हैं, पूरी व्यवस्था को परेशान किया। और उसका लाभ जो नैका जो आप लोग भेजे हैं बीपीएससी वाला पर, वो सब लाभ उठाना शुरू कर दिया। और हेड मास्टर को टाइट कीजिएगा तो और रिजल्ट बेहतर आपको आएगा। हेड मास्टर सभी कलाकार है, जो लोकल है, कुछ बहुत कलाकार है, इस तरीके से कीजिएगा। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि ये जो निरीक्षण कर रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं जो भाई बिल्डिंग का मरम्मती क्यों नहीं हुआ, वास क्यों नहीं हुआ, कहीं अधिकांश जगह तो आपका बिल्डिंगे नहीं है, समझ गए ना। 2-3 गो बिल्डिंग है, 27-28 गो मास्टर है, 8 गो क्लास है, सब मैक्सिमम जगह यही स्थिति है। अभी भी बहुत सारे स्कूल में आपका बिल्डिंग नहीं है, प्राथमिक स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं है। तो ये समस्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके के माध्यम से आप जो स्कूल को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कितना कंट्रोल होगा कहना मुश्किल है। लेकिन एक माहौल बनेगा, एक भय का माहौल व्याप्त होगा कि किसी स्कूल में फ़ोन आ गया तो फिर पकड़े गए तो फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि एसीएस अगर पकड़ते हैं तो मिनिमम सस्पेंड तो होना तय है ही, फिर तबादला भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इन लोगों का जो सोच है ना, में यही है कि तबादले से शिक्षक डर सकते हैं।
इसलिए ऐसे शिक्षक जो इस तरीके से अनुपस्थित रहते हैं, बीआरसी के मदद से स्कूल आना छोड़ ड्यूटी करते रहते हैं, बार बार पर बीआरपी बुला लेता है, ये डाटा लाइए वो डाटा लाइए, तो उस सब के बहाने जो भागे रहते हैं ना, उन लोगों को डर होगा कि कहीं मेरे ही स्कूल में फ़ोन कर दे। लेकिन एक बात सिद्धार्थ जी सोच लीजिएगा, कल से अधिकांश स्कूल के मास्टर का मोबाइल का इंटरनेट ऑफ मिले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जिसको कंट्रोल करने चले हैं ना, मास्टर है, मास्टर, समझे ना, वो बहुत होशियार चीज़ है। पक्षी में कौवा को देखे है ना, ठीक इंसान में जो है सो मास्टर कौवे है, बहुत तेज, आभास लग गया ना तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। लेकिन चलिए, इस उम्मीद करते हैं कि इस प्रक्रिया से एक माहौल तो बनेगा, जो गायब रहते हैं एक डर तो पैदा होगा। लेकिन ये डर के सहारे कितने दिनों तक स्कूल वो लोग पहुंचते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।